नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका सुदर्शन न्यूज के इस खास पॉडकास्ट में और मैं हूं आपकी होस्ट वैष्णवी चौहान। आज हम जिस मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं वो बेहद महत्वपूर्ण और संवेदनशील है और इस विषय पर हमारे साथ जुड़े हैं बात करने के लिए पवन गुप्ता जी, जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं शिवसेना हिंदुस्तान के। मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ पवन गुप्ता जी आपका, आप हमारे इस खास कार्यक्रम में आए। बहुत नमस्कार, धन्यवाद आपका, आपके चैनल को। सर, सबसे पहले सवाल मैं आपसे यही जानना चाहूंगी कि पंजाब में इस समय क्या स्थिति बनी हुई है। यूपी जो बिहार के जो लोग हैं वो पलायन करने के लिए मजबूर हैं, ये कहां से शुरुआत हुई है? वैसे तो पहले भी ये आवाज़ें पंजाब में उठती रही हैं कि यूपी और बिहार के लोगों को पंजाब से निकालना चाहिए, भगाना चाहिए। लेकिन बीते कुछ महीने में होशियारपुर में एक ऐसा कांड हुआ, दर्दनाक कांड हुआ, भयानक कांड हुआ। एक नाबालिग बच्चे के साथ उत्तर प्रदेश के किसी व्यक्ति ने दुष्कर्म किया। उसकी जितनी भी निंदा की जाए उतनी ही कम है। दुष्कर्म करने के बाद उस बच्चे की हत्या कर दी गई। एक पिशाच की तरह, एक राक्षस की दरिंदगी की तरह उस बच्चे के साथ व्यवहार हुआ। उसके लिए कोई भी वर्ग, कोई समाज का वर्ग हो, उसकी निंदा करेगा क्योंकि ये मानवता से गिरी हुई घटना थी। लेकिन बड़ा दुख है कि इस घटना के कारण उनके माँ बाप तो पीड़ित हुए, प्रताड़ित हुए, उनके दुख की कोई सीमा नहीं है। जिसके बच्चे के साथ ऐसी घटना हो जाए और उसके बाद उसकी निर्मम हत्या कर दी जाए, तो वो घटना हृदय को हिला देने वाली थी और उसकी पंजाब के सभी वर्गों ने बहुत निंदा की, चाहे वो अपराधी किसी वर्ग से हो, किसी प्रांत से हो। लेकिन उसके भावनाओं को उत्तेजित करके एक ऐसे आंदोलन को जन्म देने का उन लोगों ने प्रयास किया जो पहले अतीत में भी देश को तोड़ने का प्रयास करते रहे, खालिस्तान आतंकवाद के नाम से। जब उस पर विफल हो गए तो उन्होंने उत्तेजित भावनाओं का प्रयोग करते हुए ये नारा दे दिया कि भैया भगाओ, प्रवासी भगाओ और पंजाब बचाओ, जो कि बहुत गलत था और इस नारे को कभी भी कोई समर्थन नहीं कर सकता। तो पंजाब में ऐसी आवाज़ें उठा करके ऐसा प्रयास किया गया जिसका आपने कहा कि उत्तर प्रदेश, बिहार के लोगों में एक डर, सहम, भय का वातावरण बना और कुछ लोग वहां से इस भय के कारण निकले भी। सर, ये इस्लामी आतंकवाद और ये खालिस्तानी आतंकवाद, इसमें क्या अंतर है? खालिस्तानी आतंकवाद या इस्लामी आतंकवाद, दोनों आतंकवाद का मूल उद्देश्य है देश को तोड़ना, देश का विघटन करना और भय, आतंक का वातावरण बनाना, देश विरोधी ताकतों के हाथ में खेलते हुए देश को तोड़ने का प्रयास करना। इस्लामी आतंकवाद, जिहादी आतंकवाद हम कई वर्षों से देख रहे हैं, पूरे हिंदुस्तान में जगह जगह वो फैला और उसमें बड़े बड़े कांड हुए, जिसमें अभी हमने पहलगाम की हत्याकांड देखा, जिसका देश के वर्तमान नेतृत्व ने बड़े जोरदार ढंग से, जो भारत का आवाज होनी चाहिए, भारत का काम करने का ढंग होना चाहिए, उससे हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने, देश की रक्षा सेनाओं ने माकूल जवाब दिया। उसी प्रकार खालिस्तानी आतंकवाद, जो पंजाब का सीमावर्ती राज्य है जिसमें पाकिस्तान के साथ हमारी सीमाएं लगती हैं, वो पंजाब को पाकिस्तान बदला लेना चाहता है, बांग्लादेश का, और एक खालिस्तानी आतंकवादी उनके हाथों में खेलते हैं और पंजाब को तोड़ने का प्रयास करते रहते हैं सिख धर्म के माध्यम से। जबकि सिख धर्म जो है देशभक्ति के मामले में बहुत आगे है। देश पे कभी भी विपदा आई तो सिख भाइयों ने आगे होकर के उस विपदा के खिलाफ जो है देश का साथ दिया है, देश के काम आए हैं। लेकिन फिर भी कुछ खालिस्तानी आतंकवादी इस बहुत बड़े महान सिख धर्म का उपयोग करते हैं और इसको बदनाम करने का प्रयास करते हैं। जैसे कि अभी आपने सिखों की बात की, तो मैं जानना चाहूंगी कि जो राष्ट्रवादी सिख सरदार होते हैं उनको किस तरीके की प्रताड़ना वहां पे महसूस करनी पड़ रही है, उनके ऊपर किस तरीके की प्रताड़ना है और उनका किस तरीके का रवैया है या फिर क्या सहयोग उनको मिल रहा है? देखिए, जो सिख भाई हैं हमारे, वो काफी बड़ी संख्या में, मतलब हम कह सकते हैं 99% राष्ट्रवादी सोच के लोग हैं, राष्ट्रवादी विचारधारा के लोग हैं
हाँ, 1% जो हिंसक लोग हैं, जिनको मोटिवेशन है देश के दुश्मन मुल्कों की, पाकिस्तान के जो इशारे पे काम करते हैं, वो हिंसा को इतना बढ़ावा दे देते हैं कि जो इतनी बड़ी संख्या में सिख भाई हैं, उन्हें कहीं ना कहीं चुप्पी धारण करनी पड़ती है उनको उनके सामने कहीं ना कहीं खामोशी धारण करनी पड़ती है। तो इसके कारण पंजाब के अंदर कभी कभी माहौल उत्तेजक बनता है, पर राष्ट्रवादी विचारधारा हमेशा ही भारी रहती है। जैसा कि इस्लामी आतंकवाद में होता है लैंड जिहाद, लव जिहाद, ये सारी चीजें, क्या इसी तरीके से खालिस्तानी आतंकवाद भी होता है क्या, या क्या नहीं, काम होता है? ये चीजें तो उसमें नहीं होती, ये चीजें नहीं होती, लेकिन हिंसा उसमें भरपूर रहती है। सर, इस पूरे मुद्दे पर पंजाब सरकार का क्या रोल है, किस तरीके के कदम वो उठा रही है? जो हमारे पंजाब के मुख्यमंत्री हैं सरदार भगवंत सिंह मान, उन्होंने ये जो आंदोलन चलाया गया उसके खिलाफ उन्होंने स्टैंड लिया। उन्होंने कहा कि ये जो अलगाववाद की रणनीति पे लोग लगे हुए हैं, जो कहते हैं कि भैया भगाओ पंजाब बचाओ, उसकी उन्होंने निंदा की। और उन्होंने कहा कि हमारे पंजाब के बहुत सारे नागरिक अन्य प्रदेशों में काम कर रहे हैं, बड़े व्यवस्थित रूप से कर रहे हैं, तो इसलिए इस आंदोलन की कोई भूमिका नहीं होनी चाहिए। पर फिर भी पंजाब सरकार के मुख्यमंत्री का बयान काफ़ी नहीं है। उन्हें पंजाब सरकार, पंजाब पुलिस को विशेष हदायत करनी चाहिए कि जो लोग उत्तर प्रदेश, बिहार के लोगों के साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं, उनके साथ कानूनी रूप से सख्ती के साथ निपटा जाना चाहिए। और जैसा कि मुख्यमंत्री कहते भी हैं कि इस प्रकार के आंदोलन की कोई ज़रूरत नहीं है, पर इस आंदोलनकारियों को सख्ती से कुचला जाना चाहिए, ताकि पंजाब के बाहर और पंजाब के अंदर इस प्रकार की सोच रखने वाले लोगों को कहीं से भी बढ़ावा ना मिले। और क्योंकि कोई प्रवासी नहीं है इस देश के अंदर, देश का नागरिक किसी भी प्रदेश में जाके काम कर रहा है, वो देश का निवासी है, उसे अधिकार है, वो अपने कानूनी अधिकार के तहत हिंदुस्तान के किसी कोने में, किसी प्रदेश में जाकर के स्वतंत्रता पूर्वक संविधान के दायरे में रहते हुए काम कर सकता है। लेकिन जिस तरीके से पंजाब में कुछ ताकतों ने पंजाब के माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की, जिस तरह कुछ अलगाववादी शक्तियों ने यूपी और बिहार के लोगों को भगाने का प्रयास किया, वो प्रयास निंदनीय है। और मुझे खुशी है कि पंजाब के सिख भाइयों ने, पंजाब के दूसरे लोगों ने बड़े स्तर पे उन अलगाववादी ताकतों का विरोध किया। हमारे सिख भाइयों ने भी विरोध किया कि इस प्रकार के आंदोलन की कतई जरूरत नहीं है, और इस प्रकार के आंदोलन करने वाले लोग देश के शुभचिंतक नहीं हो सकते, पंजाब के शुभचिंतक नहीं हो सकते। विपक्ष इस मुद्दे पर क्या भूमिका निभा रही है? हाँ, इस मामले पे बड़ी हैरानगी है कि भाजपा इस मामले पे कहीं ना कहीं ये ऐसी कोई भूमिका निभाने में आगे नहीं आई। उनको आगे आना चाहिए, क्योंकि राष्ट्रीय पार्टी है और उनके लिए पंजाब के लोग, उत्तर प्रदेश के लोग, बिहार के लोग या असम के लोग सब बराबर हैं। और क्योंकि भाजपा संविधान की सबसे बड़ी पक्षधर है, तो जब संवैधानिक अधिकारों का हनन पंजाब में कुछ लोग करना चाहते हैं, तब सब लोगों की नज़र भाजपा की ओर थी और है कि भाजपा जो केंद्र के शासन में बैठी है, उन्हें जरूर उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों को जब इस प्रकार से प्रताड़ित किया जा रहा हो, तो संवैधानिक जिम्मेदारी पूरी करते हुए उन्हें कुछ ना कुछ कार्रवाई करनी चाहिए। पंजाब सरकार का सहयोग भी करना चाहिए कि वो इस मुद्दे पे कानूनी कार्रवाई करे पंजाब सरकार, क्योंकि कानून व्यवस्था संभालने की जिम्मेदारी पंजाब सरकार की बनती है, पर केंद्र सरकार को भी इस मामले पे कतई मूकदर्शक नहीं बनना चाहिए। सर, आपके हिसाब से यूपी और बिहार की सरकार को क्या ठोस कदम उठाने चाहिए इस मुद्दे पर? बिल्कुल करना चाहिए। हालांकि पंजाब के मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह मान बड़े सही सोच से इस दिशा में काम कर रहे हैं, उन्होंने तत्काल रूप से बयान दिए। लेकिन अगर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और बिहार के मुख्यमंत्री अपने नागरिकों के प्रति सजग हों, अपने नागरिकों के हितों के प्रति सजग हों और पंजाब के मुख्यमंत्री से बात करें, तो और भी पंजाब के मुख्यमंत्री को नैतिक बल मिलेगा और कानूनी तौर पे पंजाब के मुख्यमंत्री और भी कार्रवाई करेंगे। क्योंकि जो पंजाब के लोग बिहार और उत्तर प्रदेश में रह रहे, अगर उनके हित को कोई नुकसान हो, तो
पंजाब के मुख्यमंत्री की नैतिक जिम्मेदारी थी कि वहां के मुख्यमंत्रियों से बात करते कि पंजाब के किसी भी नागरिक को, चाहे वो सिख है, चाहे वो हिंदू है, चाहे कोई अन्य धर्म का है, उसके हित सुरक्षित रहने चाहिए। इसी प्रकार से उत्तर प्रदेश और बिहार के मुख्यमंत्री जी जो हैं, उनका दायित्व बनता है कि उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों के साथ अगर कोई अन्याय हो रहा है, कुछ ताकतें उनको प्रताड़ित करने की कोशिश करनी है, तो वो तुरंत संवैधानिक जिम्मेदारी के तहत पंजाब के मुख्यमंत्री से या केंद्रीय शासन से बात करते कि वहां हमारे नागरिकों को किसी प्रकार से कोई क्षति नहीं होनी चाहिए। सर, अब तक इस पलायन का क्या रिजल्ट आया, कितने लोग जा चुके हैं, और क्या अभी यूपी और बिहार के कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इसका विरोध कर रहे हैं? देखिए, डर और भय का वातावरण जरूर बना पंजाब में। पंजाब के लोग भी इस विरोध में आए कि इस प्रकार की किसी भी बात को बल नहीं दिया जाना चाहिए, और उत्तर प्रदेश बिहार के लोग भी इस मामले में आगे आए हैं। उन्होंने कई जिलों में डिप्टी कमिश्नर को, एसएसपी को, पुलिस कमिश्नर को बात की है, ज्ञापन दिया है। और पंजाब के हिंदू संगठन भी, सिख संगठन भी, दोनों ने मिल करके इसका विरोध किया है। अभी नवा शहर के अंदर कम्युनिस्ट पार्टी ने, मजदूर संगठनों ने, उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों ने मिल करके बात कही है। और बड़ी अच्छी बात रही कि जो पंजाब के सक्रिय किसान संगठन हैं, उन किसान संगठनों ने, जिन्होंने बहुत बड़ा आंदोलन किया, पूरा विश्व जानता है, वो उग्राहा संगठन हो, लखोवाल संगठन हो, राजेवाल जी का किसान यूनियन हो, इन्होंने आगे आकर के पूरी निडरता के साथ कहा कि इस प्रकार की किसी अलगाववादी आंदोलन की जरूरत नहीं है। ये नारा ही गलत है कि यूपी और बिहार के लोगों को भगाया जाए, यानी भैया भगाओ पंजाब बचाओ या प्रवासी भगाओ पंजाब बचाओ। तो किसान यूनियन का, मजदूर यूनियन का, कम्युनिस्ट पार्टी का आगे आना, पंजाब के हिंदू सिख संगठनों का आगे आ जाना, ये बहुत ही अच्छी बात है कि सभी लोग देश की एकता अखंडता के लिए, पंजाब की आर्थिक स्थिति के लिए एक सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। और उसके लिए उत्तर प्रदेश और बिहार के मुख्यमंत्री को भी अपने दायित्व का निर्वाह करना चाहिए। सर, ऐसी ही घटनाएं हमने कुछ समय पहले महाराष्ट्र में भी देखी थी। तब महाराष्ट्र की मीडिया ने बहुत बढ़ा चढ़ा के वो मुद्दा उठाया था, तो अब पंजाब की मीडिया क्यों चुप है? अब मैं इसके बारे में कुछ कह नहीं सकता, लेकिन मीडिया को जरूर जो बातें थी वो रखनी चाहिए थी। और पंजाब के अंदर सोशल मीडिया के माध्यम से बातें रखी गई हैं। हमने अपने स्तर पे भी पंजाब के लोगों को साथ लेकर के इन बातों का विरोध किया है, और राष्ट्रीय मीडिया को भी इस ओर ध्यान देना चाहिए ताकि जो लोग देश के शासन कर रहे हैं उन तक ये बात पहुंचे, और ये जो अलगाववादी ताकतें हैं इनको कानूनी रूप से सख्ती के साथ जो है खत्म किया जाए, ताकि किसी भी प्रांत के अंदर प्रांतवाद के नाम से देश के किसी भी नागरिक के साथ किसी भी प्रकार का कहीं भी दुरुपयोग ना हो। केवल पंजाब में नहीं, पंजाब के बाहर के राज्यों में भी किसी भी देश के नागरिक के साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं होना चाहिए। प्रांतवाद की बात नहीं होनी चाहिए, राष्ट्रवाद की बात होनी चाहिए। सर, अभी हाल ही में पंजाब में बाढ़ आई थी। उस समय इस्लामी संगठन जो थे वो जोर शोर से समर्थन का नाटक कर रहे थे, लेकिन अब इस मुद्दे पे वो कहीं ना कहीं गायब है। क्या वजह हो सकती है? देखिए, बाढ़ में इस्लामी कोई संगठन वहाँ विशेष रूप से तो नहीं दिखाई दिए, और वो अपने स्तर से ऐसा प्रचार कर रहे हो तो सही स्थिति नहीं है। लेकिन हाँ, पंजाब के लोगों ने पंजाब के बाढ़ के दौरान जिससे बड़ा नुकसान हुआ, पंजाब के लोगों ने बड़ी मदद की। चाहे वो पंजाब के फिल्मी एक्टर हों, चाहे पंजाब के पंजाबी गायकार हों, या पंजाब के गुरुद्वारे हों, श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी हो, या पंजाब के हिंदू समाज के विभिन्न संगठन हो, पंजाब की मंदिर प्रबंधक कमेटियां हो, यहाँ तक कि मीडिया संस्थान जैसे बड़े बड़े अखबार, पंजाब केसरी, दैनिक सवेरा और भी मीडिया संस्थान अपने अपने स्तर से अपने अपने पंजाब को बचाने का, उनको बसाने का, उनकी मदद करने का प्रयास कर रहे थे। तो पंजाब के लोगों का ये जज्बा पंजाब को बाढ़ से बचाने का वो बहुत सराहनीय था। और पंजाब के बाहर के प्रदेश के लोगों ने भी जितनी भी उनमें क्षमता थी और शक्ति थी, उन्होंने पंजाब के लोगों की मदद करने का प्रयास किया। सर, पंजाब में आतंकवाद
पीड़ित जो हिंदू है उनका कहीं ना कहीं जो डोनेशन अमाउंट है वो सरकार के पास रुका हुआ है, इस बारे में कुछ पता है? बहुत मतलब दुख की बात है कि आज से कई वर्षों से हम लोग शिवसेना हिंदुस्तान ने संघर्ष किया। पंजाब में 35,000 आतंकवाद पीड़ित हिंदू हैं जिन्हें मारा गया, जिन्हें बसों से उतार के मारा गया, खेतों और खलिहानों में मारा गया, उनके व्यवसाय की दुकानों पे मारा गया। पर आश्चर्य है कि हिंदुस्तान की कोई पार्टी पंजाब के आतंकवाद पीड़ित हिंदुओं की बात नहीं करती। उनके एजेंडे में पंजाब का आतंकवाद पीड़ित हिंदू है ही नहीं। पंजाब के आतंकवाद पीड़ित हिंदुओं के आंसू पोंछने के लिए कोई भी पार्टी हो, कांग्रेस हो, भाजपा हो, अकाली दल हो, कभी आगे नहीं आए। शिवसेना हिंदुस्तान ने लड़ाई लड़ी और हमने उस समय की कांग्रेस सरकार से 781 करोड़ रुपए मंजूर कराए, और पर उस सरकार ने ये पैसे पंजाब के आतंकवाद पीड़ित हिंदुओं को नहीं दिया। और हमें ये तकलीफ से कहना पड़ रहा है कि हमारी पार्टी यानी भारतीय जनता पार्टी की सरकार पंजाब में 2 बार रही, अकाली दल भाजपा का गठबंधन रहा, वो भी ये 781 करोड़ रुपए पंजाब के 35,000 आतंकवाद पीड़ित हिंदुओं को नहीं दे पाए। केंद्र में मोदी जी की सरकार आई, अनेकों अनेकों उन्होंने राष्ट्र उत्थान के लिए कार्य किए, वो उनको साधुवाद है। उन्होंने धारा 370 तोड़ दी, राम जन्मभूमि का निर्माण किया, अनेकों कार्य किए जिसके लिए उनको कोटि कोटि नमन है। लेकिन पंजाब के आतंकवाद पीड़ित हिंदुओं के 35,000 आतंकवाद पीड़ित हिंदुओं के 781 करोड़ रुपए की रकम वो एक केंद्र सरकार भी नहीं दे पाई। जबकि मैं उस समय के माननीय महिम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी से मिला, देश के गृह मंत्री जी को ज्ञापन दिया गया, देश के अनेकों केंद्रीय मंत्रियों जी को ज्ञापन दिया गया। पर आश्चर्य है कि हम कश्मीर वैली के अंदर राष्ट्रीय मुख्यधारा में लाने के लिए पाकिस्तान द्वारा पोषित आतंकवादियों को अरबों खरबों रुपए का पैकेज दे देते हैं, लेकिन पंजाब के राष्ट्रवादी हिंदू जिन्होंने देश के तिरंगे के लिए खालिस्तानी आतंकवादी की गोलियों को अपनी छातियों पे झेल लिया, पर उन्हें 35,000 आतंकवाद पीड़ित हिंदुओं को 781 करोड़ रुपए की रकम नहीं दी गई। और मुझे आश्चर्य है कि मरहूम मुख्यमंत्री बेअंत सिंह जी के पोते सरदार रवनीत सिंह बिट्टू, जो इस समय केंद्रीय रेल राज्य मंत्री हैं, मंत्रिमंडल के हिस्से में हैं, वो हिस्सेदार हैं, उसमें सहभागी हैं, वो पंजाब के आतंकवाद को हमसे ज्यादा जानते हैं, उसको उन्होंने खुद झेला है, और वो भी इस मामले में खामोश हैं कि पंजाब के 35,000 आतंकवाद पीड़ित हिंदुओं को ये 781 करोड़ रुपए की रकम देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को और गृह मंत्री जी को जरूर देनी चाहिए। सर, पंजाब के जो युवा हैं, कुछ युवा वो नशे और आतंकवाद की तरफ जा रहे हैं, खासकर उनमें देश विरोधी भावनाएं भी आ चुकी हैं, तो इसका क्या कारण हो सकता है? देखिए, उसका कारण है कि पाकिस्तान समय समय पे ऐसी कोशिश करता रहता है, अपने ड्रोन के माध्यम से असले भेजता है, नशे की खेप भेजता है, और डॉलर की चमक और दमक वो हमारे युवाओं को बेरोजगारी के कारण आकर्षित करती है। पंजाब में ऐसी सरकारें आई, कई सरकारें आई, पर जिस प्रकार से युवा कॉलेज और यूनिवर्सिटी के कैंपस से पढ़ के निकलता है, एक सुनहरे ख्वाब को लेकर निकलता है, उनके माँ बाप की इच्छा होती है कि हमने बच्चे को जो पढ़ाया वो अच्छे रोजगार के साधन मिले। जब रोजगार के साधन नहीं मिलते और देश विरोधी शक्तियां उनकी इस कमजोरी का फायदा उठाती हैं, उन्हें नशे के दलदल में घसीट लेती हैं। कुछ देशद्रोही राजनीतिक लोग अपने स्वार्थ के कारण सीमावर्ती प्रदेश का लाभ उठाते हुए अपना धन बिटोरने के लिए हमारे देश के युवाओं को उग्रवाद की ओर, नशे की दलदल की ओर धकेल लेते हैं और अपने लिए अकूत संपत्ति का निर्माण करते हैं। तो ऐसे में जब पंजाब सरकार, केंद्र की सरकार सख्ती से काम लेगी, तभी नशे के दलदल से, और जब हमारे युवाओं को रोजगार दे दिया जाएगा, उन्हें वो साधन दे दिया जाएगा जिससे वो अपने जीवन यापन के लिए एक अच्छे व्यवसाय से जुड़ जाएं, तब तक इस दलदल को रोका नहीं जा सकता। सर, मैं आखिरी सवाल आपसे यही पूछना चाहूंगी कि ये जो खालिस्तानी समस्या है, इसको कैसे खत्म किया जाए? इसका असली समाधान क्या है? इसको कैसे जड़ से बिल्कुल खत्म कर दिया जाए?
इसका असली जड़ से उठाने का, खत्म करने का मेरे हिसाब से एक ही विकल्प है कि जो हमारे राष्ट्रवादी सोच के लोग हैं, चाहे हिंदू हैं, चाहे सिख हैं, चाहे किसी वर्ग विशेष से हैं, केंद्र सरकार को और पंजाब सरकार को उनकी मानसिकता समझनी पड़ेगी। हमारे पंजाब में आतंकवादियों के दबाव में निर्णय होते। अभी एक आतंकवादी जो सुधीर सूरी, जो शिवसेना के नेता थे, जिनकी निर्मम हत्या कर दी गई थी अमृतसर में, अनेकों पुलिस कर्मियों के सामने वहां पुलिस के अधिकारी मौजूद थे, पुलिस के सुरक्षा कर्मचारी मौजूद थे, लेकिन एक नागरिक अपने पिस्टल से फायर कर देता है और इस जिन्हें बहुत खतरा था उस हिंदू नेता की हत्या कर दी जाती है और पुलिस, पंजाब पुलिस के सुरक्षा कर्मचारी मूक दर्शक बने रहते हैं। एसपी रैंक के अधिकारी होते हैं, डीएसपी रैंक के अधिकारी होते हैं, कार्रवाई कोई नहीं होती, किसी को भी नौकरी से डिसमिस नहीं किया जाता, किसी को पनिशमेंट नहीं किया जाता कि आपने वेपन होने के बावजूद उस आतंकवादी पे गोली क्यों नहीं चलाई, बल्कि उस आतंकवादी को गिरफ्तार कर लिया जाता है और जो खालिस्तानी आतंकवादी समर्थक संगठन है उसे ग्लोरीफाई करते हैं, उसे धर्म योद्धा करार दे देते हैं, उसके घर में डॉलरों की चमक आ जाती है, दुनिया भर से फंडिंग होती है और सरकार हाथ पे हाथ धर के बैठी है, मूक दर्शक बनी है। अभी कुछ दिन पहले पटियाला के केंद्रीय कारागार जेल में उस आतंकवादी ने 3 पुलिस अधिकारियों को, जिनके बारे में सजा हुई कि ये फेक एनकाउंटर के दोषी थे, हमारी न्याय प्रणाली ने उन्हें दोषी करार दिया, सजा दी, इस आतंकवादी ने उन्हें अपने हमले में मार गिराया, उसमें से एक डीएसपी सूबे सिंह मारे गए और जो खालिस्तानी आतंकवादी समर्थक थे उन्होंने ग्लोरीफाई किया उसको कि हमारे धर्म योद्धा ने इस जालिम पुलिस अफसर को मार दिया। और मुझे हैरानी है कि मैंने कहा कि मैं इन पुलिस अफसरों के हाल चाल जानने के लिए वहां राजेंद्रा हॉस्पिटल जाना चाहता हूं, पंजाब पुलिस ने जाने से मना कर दिया कि आप हाल चाल नहीं पूछ सकते। अगर एक राष्ट्रवादी व्यक्ति या नेता या संगठन के लोग उनके भोग पे जाना चाहें उस पुलिस अधिकारी के, तो जाने नहीं देंगे, उनके लिए हाल चाल पूछने हॉस्पिटल जाएं तो पुलिस के पसीने छूट जाएंगे। तो ऐसी हालत में राष्ट्रवादी ताकतें पंजाब की धरती पे देश के तिरंगे के लिए लड़ेंगी कैसे? खालिस्तानी आतंकवादियों को पूरी छूट है कि वो खालिस्तान के विरोध में स्लोगन लिखें, जुलूस निकालें, तलवारें लेकर के जुलूस निकालें, पुलिस मूक दर्शक बनी रहेगी। अगर राष्ट्रवादी लोग तिरंगे के पक्ष में आ जाएं, खालिस्तानी आतंकवादियों के हाथों मरने वाले जो शहीद हो जाएं उनके हक में बोले, तो उन संगठन के लोगों को, कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित किया जाएगा, उनको घरों में अरेस्ट कर दिया जाएगा, उनके ऊपर पर्चे दर्ज कर दिए जाएंगे या उनके ऊपर दबाव बनाया जाएगा। पंजाब पुलिस बिल्कुल तटस्थ हो जाएगी, तो फिर आतंकवादियों के हौसले बढ़ेंगे और सीमावर्ती राज्य में वो कुछ हो रहा है जो आतंकवादी समर्थक चाहते हैं या आतंकवादी चाहते हैं। गुरबंश सिंह पन्नू विदेश की धरती पे बैठ के बताता है कि आज हमने यहाँ नारे लिख दिए, तब वहां की सुरक्षा एजेंसियों को पता लगता है कि रेलवे स्टेशन के बाहर नारे लिख दिए या कार्यालय के बाहर लिख दिए। भैया, गुरबंश सिंह पन्नू के वीडियो के बाद आपको पता लग रहा है आपका तंत्र कहाँ चला गया, आपकी एजेंसी कहाँ चलेगी, उसकी वीडियो रिलीज होगी तो हमें पता लगेगा। तो ये सारी चीजें, चाहे कानून व्यवस्था कि क्या, जब पंजाब ऐसी जगह पे आके खड़ा हो जाएगा जहां से वो टूटने के कगार पे चला जाए देश से, तब हमारी केंद्र की सरकार जागेगी, तब मिलिट्री एक्शन होगा और तब पंजाब को बचाने का प्रयास होगा। ये खतरनाक सोच है। इस प्रकार के व्यवस्था पे, कुंभकर्णी नीति पे मुझे बहुत हैरानी है। तो कहीं ना कहीं ये सरकार की नाकामी है। जिस तरीके से आपने भी बताया कि आप गए थे लेकिन आपको रोक दिया गया, तो इनके पीछे का क्या कारण हो सकता है? कैसी डर की मानसिकता है कि एक पुलिस अधिकारी ने कुछ कार्रवाई की, देश के हित में की, हमारी न्याय प्रणाली ने सोचा समझा या सो कॉल्ड मानवाधिकार संगठनों के रिट पिटीशन में इनको कह दिया कि ये फेक एनकाउंटर के दोषी हैं, वो सजा काट रहे थे, उनपे एक अपराधी जिसे ग्लोरीफाई किया जा रहा है, जिसे सोशल मीडिया पे धर्म योद्धा बताया जा रहा है, आप हैरान होंगी उसका भोग डालने से रोकने के लिए वहां देश विरोधी ताकतें पहुंच गई
कि हम इनका भोग यानी अंतिम रस्म क्रिया नहीं होने देंगे, और उन्हें बड़ा सहज तरीके से पकड़ा गया और बड़ा छुई मुई तरीके से निकाल दिया गया। ये क्या कारण है? कानून कमजोर हो गया, कानून सबक नहीं सिखा सकता भी। तुम नहीं संविधान लागू कर रहे, देश में संविधान चल रहा है, अपराधी भी मर जाए तो उसके अंतिम रस्म क्रिया करने की इस देश में आजादी है। तो ये क्या हो रहा है कि आप अगर कोई जख्मी पुलिस अफसर है जो अपना कर्तव्य निभाते हुए वो कुछ गलतियों का शिकार हो गया और उसे न्याय प्रणाली ने दोषी ठहरा दिया, उसे एक अपराधी मार दे रहा है, और कोई राष्ट्रवादी सोच के लोग उसका हाल चाल पूछने जाएं, तो जो हमारे वर्दीधारी लोग हैं जिन्होंने संविधान की सुरक्षा की कसम खाई है, वो हौसला नहीं करते कि हाँ आप जाइए पूछिए, हम खड़े हैं, कोई ताकत नहीं है आपको रोक दे, बल्कि वही कहते हैं मत जाओ, नहीं जाना, ये अफसर ठीक नहीं है। कब अफसर ठीक होगा? वो मर जाएगा, उसका भोग नहीं डाला जाएगा, उसके पक्ष में नहीं बोल सकते। आतंकवादी दंदनाते हुए कृपान हाथ में लेके खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाएंगे, उनके ऊपर कोई रोक नहीं है, उनके ऊपर 144 नहीं है, उनके ऊपर कुछ रोक टोक नहीं है। सारी रोक टोक जो हिंदुस्तान के पक्ष में है, जो देश के तिरंगे के पक्ष में है, उनके ऊपर सारी रोक है। पंजाब के अंदर सारा पंजाब की बंदिशें उसके ऊपर लागू हैं, और केंद्र भी मूक दर्शक है। पंजाब तो जो है सो है, केंद्र भी मूक दर्शक है, केंद्र को जानकारी नहीं है। अभी मैंने बयान पढ़ा, डीजी पंजाब ने कहा है कि हमने 80 बटालियन बीएसएफ की लगा दी है पंजाब के अंदर। इंटेलिजेंस इनपुट आई है कि इसमें कुछ गड़बड़ हो सकती है नवरात्रों के अंदर, दशहरे के अंदर, दिवाली के अंदर। तो हम कहां जी रहे हैं? किस देश में जी रहे हैं? नवरात्रे सुरक्षित नहीं, दिवाली सुरक्षित नहीं, मंदिर सुरक्षित नहीं, पंजाब में बीएसएफ लगाने की जरूरत पड़ गई। क्यों? क्योंकि आप हाथ पे हाथ धर के बैठे हुए हो, आप आतंकवादियों को दंदनाने की इजाजत दे रहे हो, कृपान के जोर पे जुलूस निकल रहा है, और केंद्र और पंजाब सरकार मूक दर्शक है कि बिल्कुल निकल जाने दो, कानून व्यवस्था बिगड़े नहीं। तो आप सरेंडर करके बैठे हो, कानून व्यवस्था कहां बिगड़ेगी और कहां संभली हुई है? लोग तलवार के जोर पे अपनी बात कह रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि ये हमारा धर्म योद्धा, इसने सूबे सिंह डीएसपी को मार दिया। हालात ये होगी कि पुलिस वेलफेयर एसोसिएशन, जो रिटायर पुलिस कर्मचारियों की यूनियन है, वो हाथ खड़े कर रही है कि भैया हम जो ये डीएसपी है भूतपूर्व, इसके अंतिम रस्म क्रिया में नहीं जाएंगे। अपने साथी के, भूतपूर्व साथी के रस्म क्रिया में जाने से यूनियन जवाब दे रही है और कह रही है नहीं नहीं ये तो जालिम अफसर थे। तो ऐसी विकट परिस्थितियां पंजाब में निर्मित हो रही हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये आज डीजी पंजाब पुलिस का बयान कि बीएसएफ को तैनात कर दिया गया। स्थिति हाथ से निकल गई, निकलने वाली होगी, तभी तो बीएसएफ लगी। हालात बिकट से बिकट हो गए, तभी तो बीएसएफ को मैदान में उतारना पड़ा। कारण यही कि तलवार वाले सारी बातें करेंगे, तलवार की नोक पे खालिस्तान का एजेंडा चलेगा, और जो राष्ट्रवादी सोच के लोग हैं, जो भारत माता को प्यार कर रहे हैं, चाहे वो हिंदू हैं, चाहे वो सिख हैं, चाहे किसी भी धर्म से हैं, उनकी सुरक्षा की गारंटी पंजाब में नहीं है। उनको सुरक्षित रखा जाए, 20 गनमैन खड़े हो, एसपी खुद खड़ा हो, डीएसपी अमृतसर खुद खड़ा हो, और गोलियों से भून दिया जाए शिवसेना नेता सुधीर सूरी को, और एक भी पुलिस कांस्टेबल जो सुरक्षा में तैनात रहा हो, उपस्थित रहा हो, उसको आप डिसमिस ना करें, उसको आप सस्पेंड ना करें अपने कर्तव्य को पूरा ना करने के लिए। आतंकवादी केवल गिरफ्तार हो जाए, और उल्टा हिंदू नेताओं पे, हिंदू कार्यकर्ताओं पे आपने केस दर्ज कर दिए। एक लड़का, छोटा बच्चा, जज्बात में उसने कुछ कह दिया हिंदू कार्यकर्ता ने, तो उसको 1 साल जमानत नहीं दी गई, जेल में उसको रखा गया। उसका नाम शायद मैं नहीं बोल रहा तो राहुल है। तो ये केंद्र की सरकार बैठी है, हमें इससे भी बहुत ज्यादा क्या कह सकते हैं कि गुस्सा है। ये आप बैठे हो, बस केवल एक अमृतपाल को पकड़ लेना, डिब्रूगढ़ जेल में बंद कर देना,
से पंजाब के हालात ठीक नहीं हो गए। पंजाब के हालात विस्फोटक हैं, हाँ अंडर कवर हैं, देखने में शांति बनी हुई है, लेकिन पंजाब अशांत है। सर बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूँगी आपका, आपने बेहद संवेदनशील मुद्दे पर बात की जो कि है खालिस्तान आतंकवाद का मुद्दा। और इस वीडियो में इतना ही। हमारे साथ जुड़े रहें और देखते रहें सुदर्शन न्यूज़। धन्यवाद। जय श्री राम।